सुबह की शांतिपूर्ण ध्वनि और धीरे धीरे उगते सूरज की सुनहरी किरणों के बीच एक नई शुरुआत का एहसास होता है। आवाजें कहती हैं, हर सुबह नए अवसर लेकर आती है, लेकिन हम में से बहुत कम लोग उन्हें पहचान पाते हैं। यह सच्चाई भगवद गीता के गहरे ज्ञान को दर्शाती है, जो हमें जीवन का वास्तविक अर्थ समझाती है। यह सिर्फ जीने का नाम नहीं, बल्कि सही और पूर्णता के साथ जीने का नाम है। जैसे ही हमारे दृश्य में एक शांत झील आती है, हल्की हवा मन को सुकून देती है। संयम से भरे इस वातावरण में गीता की पहली सीख हमें मुग्ध कर देती है। मन ही मनुष्य का मित्र भी है और शत्रु भी। यदि हमारा मन हमारे नियंत्रण में है, तो दुनिया की सारी चुनौतियां सरल प्रतीत होती हैं। दूसरी ओर, यदि हमारा मन भटक जाता है, तो छोटे से छोटे मामलों में भी अड़चनें आ जाती हैं। इसलिए मन को शांत करने की कला सीखना आवश्यक है, तभी जीवन अपने आप सरल हो जाएगा। खेत में एक किसान काम करता हुआ दिखाई देता है, उसके चेहरे पर मेहनत की चमक है। गीता की दूसरी सीख हमें बताती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब हम फल की चिंता करने में लिप्त हो जाते हैं, तो हमारा मन डर और तनाव से भर जाता है। लेकिन यदि हम अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाते हैं, तो हमें सफलता का सुख और मन की शांति भी प्राप्त होती है। अब एक व्यक्ति मेहनत करता है, पर चेहरे पर मुस्कान है। वह गीता के उस सिद्धांत को समझता है, जो कहता है कि करने का अधिकार सिर्फ हमारे पास है। ये परिणाम उस समय और परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। इसलिए आज अपने कर्म में अपना सर्वश्रेष्ठ दें, कल के परिणाम आपके लिए बेहतर होंगे। इस प्रकार भगवद गीता केवल एक पाठ नहीं, बल्कि जीवन के मूल्यवान अनुभवों का संग्रह है, जो हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है। जीवन एक यात्रा है, और इस यात्रा में बहुत से रास्ते हैं। एक रास्ता सही और कठिन होता है, जबकि दूसरा आसान लेकिन अस्थायी संतोष प्रदान करता है। बेशक कठिनाई से भरा मार्ग अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, परंतु यह हमें महानता की ओर ले जाता है। जब हम अपने पथ पर चलते हैं, भले ही रास्ते में बाधाएं हों, यह हमारे संघर्ष और साहस को परिभाषित करता है। यह भगवान का आश्वासन है कि जो व्यक्ति अदम्य धैर्य और धर्म के साथ चलेगा, वही सच्चा विजेता बनता है। एक बच्चे का संघर्ष जीवन के सही पाठ का एक उदाहरण है। जब वह बार बार गिरता है और फिर से उठता है, तो वह यह सीखता है कि असफलता कोई अपराध नहीं है। गिरने का अर्थ है प्रयास करना, और प्रयास करते रहना हमारी असली ताकत है। गीता हमें यह सिखाती है कि जब तक हम संघर्ष करते हैं, तब तक हम विकसित होते हैं। हर बार गिरते हुए हम उठते हैं, हम जीवन की कठोरता को समझते हैं और अधिक मजबूत बनते हैं। एक संतुलित जीवन जीना हमारे अस्तित्व का सबसे बड़ा कला है। जब हम अपने काम और परिवार के बीच संतुलन बनाते हैं, तो हम अपने अंदर की शांति को बनाए रखते हैं। सही संतुलन हमारे जीवन को सजाते हुए हमें उत्तम व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करता है। काम और परिवार की आवश्यकताएं अनिवार्य हैं, लेकिन इन सब में हमें अपनी आंतरिक शांति को प्राथमिकता देना चाहिए। सच्चे अर्थों में जीने का अर्थ है सभी पहलुओं का संतुलन बनाए रखना। साधकों की तरह अगर हम पहाड़ों की ओर कदम बढ़ाते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि बाहरी दुनिया पर हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन हमारे विचारों पर हमारा पूरा अधिकार है, चाहे दुनिया कैसी भी हो। अगर हमारे विचार सही हैं, तो हमारा जीवन निश्चित रूप से सही दिशा में आगे बढ़ेगा। गीता का यह संदेश हमें सिखाता है कि अपने भीतर की सोच को सही दिशा में रखना आवश्यक है, ताकि हम कठिनाइयों का सामना कर सकें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। एक आदमी ध्यान में मग्न है, शांत और समर्पित। गीता का संदेश उसे केंद्रित करता है, ध्यान की शक्ति में विश्वास लाता है। ध्यान के कुछ क्षण ही उसे नकारात्मकता से मुक्त कर उसके भीतर के प्रकाश को जगाते हैं। गीता कहती है, मन को जितना शांत करोगे, जीवन उतना ही सुंदर बनता जाएगा। वे इस विचार का अनुसरण करते हुए वह अपने अंदर की शांति को ढूंढता है, और उसका जीवन एक नया मोड़ ले लेता है। हाथ में दीपक पकड़े एक व्यक्ति अंधकार को हटा रहा है। उसकी आस्था और दृढ़ संकल्प उसे इस गहनता से बाहर निकालता है। गीता की पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण सीख उसका दिशा निर्देश बनती है। हर स्थिति में अपना धर्म निभाओ। वो धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं है, यह है ईमानदारी, सत्य, कर्तव्य और करुणा का पालन करना। जब हम इन मूल्यों को जीवन में समाहित करते हैं, तो हमारा जीवन ईश्वर की कृपा से भरपूर हो जाता है। उसकी आंखों में एक लालसा है, जीवन का सच जानने की। मुस्कुराते हुए एक इंसान ने खुले आसमान की ओर ध्यान लगाया है। गीता की शिक्षाएं उसे समझाती हैं कि दुख स्थायी नहीं, सुख स्थायी नहीं। हर स्थिति बदलती है,
इसलिए दुख के समय में हमें टूटना नहीं चाहिए और सुख के समय में अहंकारी नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा स्थिर और शांत रहना चाहिए। यह संतुलन ही हमारे जीवन को सच्ची खुशी और शांति देता है। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है, आसमान की ओर। एक आवाज गूंजती है, जीवन का सार यही है, कर्म करो, सकारात्मक सोच रखो। यह शब्द एक नई रोशनी की तरह रोल देते हैं, हमारे मध्य संतुलन स्थापित करते हैं। जब हम खुद पर विश्वास रखते हैं तो देखना, जीवन हमारे सामने नए द्वार खोल देता है। आखिर में भगवत गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीने की कला है। अगर हम इसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हर दिन नए अनुभव, हर पल खूबसूरत और हर संघर्ष आसान हो जाता है। यही है सही तरीके से जीने की कला, जो हमें स्वयं से जुड़कर सच्चे जीवन की ओर ले जाती है।